उद्धव ठाकरे की शिवसेना और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम साथ मिलकर आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने वाली हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बन सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एआईएमआईएम की तरफ से इसके लिए एक लिखित प्रस्ताव दिया जा चुका है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पिलर इंडिया। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास आघाड़ी एक मजबूत गठबंधन है जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियां शामिल हैं। ये गठबंधन बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनकर सत्ता में आया था। अब एआईएमआईएम ने इस गठबंधन में शामिल होने के लिए 28 सीटों का प्रस्ताव रखा है। एआईएमआईएम की ओर से ये लिखित प्रस्ताव भेजा गया है और 2 सकारात्मक बैठकें भी हो चुकी है। अब सवाल ये कि क्या ये प्रस्ताव स्वीकार होगा या नहीं। दोस्तों, एआईएमआईएम ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां मुस्लिम और दलित मतदाताओं का दबदबा है। 28 सीटों की मांग के साथ ओवैसी का ये दाव बड़ा ही सोच समझकर खेला गया है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेताओं के लिए ये प्रस्ताव कितना स्वीकार होगा। दोस्तों, ये जानने के लिए हिंदुस्तान की ये खबर देखिए। हिंदुस्तान की इस खबर के अनुसार एआईएमआईएम के प्रस्ताव पर ठाकरे ग्रुप ने अपना रुख साफ करने की कोशिश की है। शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि गठबंधन में किसी नई पार्टी को जगह देना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी में पहले से कई छोटी पार्टियां हैं जिनमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना प्रमुख हैं और इस स्थिति में महाविकास आघाड़ी की 288 सीटों में से किसी नई पार्टी को सीट देना मुश्किल है। वो जल्द ही शरद पवार से चर्चा करेंगे। उधर दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एआईएमआईएम के इस प्रस्ताव पर थोड़ा अलग रुख अपनाया है। पवार ने कहा कि एआईएमआईएम के इस प्रस्ताव की जानकारी उनके पास नहीं है क्योंकि ये मुद्दा जयंत पाटिल देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमवीए में शामिल घटक दल सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि एनसीपी अभी इस प्रस्ताव पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम ने महाविकास आघाड़ी में शामिल होने का प्रस्ताव रखने के बाद एआईएमआईएम के प्रदेश प्रमुख इम्तियाज जलील की महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ 2 सकारात्मक बैठकें होने की खबर भी है। एआईएमआईएम ने यह लिखित प्रस्ताव उद्धव ठाकरे को छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी प्रमुखों को भेजा है। एआईएमआईएम ने उन सीटों की सूची तैयार की है जहां मुस्लिम और दलित निर्वाचन क्षेत्र अधिक हैं। जलील ने कहा कि एआईएमआईएम उन सीटों पर एमवीए से चर्चा और समझौता करने को तैयार है। अब सवाल यह है कि अगर ओवैसी की पार्टी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनती है तो इससे महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, ओवैसी की पार्टी मुस्लिम और दलित मतदाताओं पर मजबूत पकड़ रखती है जो महाराष्ट्र के कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर एआईएमआईएम गठबंधन का हिस्सा बनती है तो ये बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा चुनावी मोर्चा बन सकता है। दोस्तों, एआईएमआईएम के बीजेपी के अगेंस्ट बीजेपी की विपक्षी पार्टियों के साथ खड़े होने से, गठबंधन में शामिल होने से जो आरोप लगते हैं एआईएमआईएम पर बीजेपी की बी पार्टी होने के, वो आरोप भी धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। हालांकि गठबंधन में शामिल होने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। शिवसेना और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों की सीटों का बंटवारा करना होगा जो अपने आप में एक चुनौती होगी। संजय राउत ने इस बारे में इशारा भी किया है कि इतनी बड़ी गठबंधन में एआईएमआईएम को जगह देना मुश्किल है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में यह देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी की पार्टी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बन पाती है या नहीं। ये फैसला चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से बदल सकता है। आपकी क्या राय है दोस्तों, इस पर कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की खबरें देखने को मिलती रहे।